ऐसे नहीं होता कि आशोब चश्म का मरीज़ आपको देखेगा तो आपको हो जाएगी। ऐसे हर वक्त काले चश्मे लगाने से कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। अगर मल्टीपल लोग एक घर में आशोब चश्म का शिकार हैं तो उन सब के अलग आई ड्रॉप्स होने चाहिए। आशोब चश्म एक आँखों का इन्फेक्शन है जिसमें आँखों की झिल्ली के अंदर सोजिश हो जाती है और ये एक मुतादी बीमारी है जो बहुत आसानी से फैलती है। फैलने की वजूहात ये हैं कि ये ज़्यादातर वायरसेस से होती है। कभी कभी बैक्टीरियल कॉजेज़ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वायरसेस हैं जिसकी वजह से आशोब चश्म होता है। और ये वायरसेस, इनमें सबसे कॉमन एडिनो वायरस है और ये वायरस यूजुअली जो है वो गर्मियों के सीज़न में फैलता है। बारिशों के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में फैलता है। तो ये दुनिया भर में रिकग्नाइज्ड है कि इसका एक मौसमी ताल्लुक़ है और ये मुख्तलिफ़ ममालिक में गर्मियों में इसके पीक्स और इसके एपिडेमिक्स पाए जाते हैं। वायरसेस जो है ना, उनके एपिडेमिक्स आते जाते रहते हैं और एक दफ़ा इसके साथ मसला ये है कि ये क्योंकि इतनी तेज़ी से इसका फैलाव है, तो अगर किसी कम्युनिटी में कुछ केसेस आ जाएं तो उसके बाद एक से दूसरे बंदे को फैलने में टाइम नहीं लगता। कोई शख्स है, उसको आशोब चश्म हुआ है, तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को दूसरों से थोड़ा दूर रखे, वो अपनी चीज़ें अलहदा रखे, फिर हाथों को बार बार आँखों पे ना लगाया जाए। आप जितनी दफ़ा वो आँख हाथ पे लगेगी और वो हाथ कहीं और टच होगा तो फिर वो ये इन्फेक्शन फैलता है। तो अगर हाथ आँख पे लगा लिया गया है तो उसके फ़ौरन बाद हाथ धोना चाहिए, ताकि जो है वो आप साबुन पानी से हाथ धोएं या हैंड सैनिटाइज़ करें। ये बहुत अहम होता है। तीसरी चीज़ ये है, जो लोग आशोब चश्म के मरीज़ों का केयर कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो उनको टच करने के बाद या उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद या हाथ लगाने के बाद फ़ौरन अपना हाथ धोएं। जो कि मुतासरा आँख है उसके अंदर से जो पानी और रतूबतें वगैरह निकल रही होती हैं उससे फैलता है और वो जब आप उसको हाथ लगाते हैं अपनी आँख को, मुतासरा आँख को, तो हाथ पे आता है और मुख्तलिफ़ सरफेसेस पे लग जाता है, तो वहाँ से भी फैल सकता है, यानी और मरीज़ के इस्तेमाल शुदा आइटम से फैलता है। अगर किसी को आशोब चश्म हो रहा हो तो उसकी अलामतें ये होती हैं कि आँख लाल हो जाती है और आँख लाल होने के अलावा मुंह पानी गिरता है या उसमें तकलीफ़ होती है। ऐसा फीलिंग होती है कि जैसे चुभन हो रही है, दुखन, चुभन, या ऐसा कि जैसे कोई चीज़ पड़ गई हो आँख में, मिट्टी वगैरह जैसे होता है ना कि एक फीलिंग आती है कि जैसे कोई चीज़ आँख में है। फिर सुबह सुबह के वक्त उमूमन आँखें बहुत चिपकती हैं, उस पर जगह जगह चिपकन आई भी होती है, सिक्रीशंस आ रही होती हैं। जो पानी आँखों से ज़्यादा आ रहा होता है वो अगर वायरसेस हों तो यूजुअली वो पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर उसके अंदर इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो रहा है तो वो इवन पीप जैसा या उसका कलर भी तब्दील हो जाता है। बुनियादी चीज़ें हैं जो कि मरीज़ को करनी चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आँख से जो उसको पानी खारिज हो रहा है या अगर कोई डिस्चार्ज खारिज हो रहा है उसको हर थोड़ी देर पे टिश्यू से, किसी साफ़ टिश्यू से या कॉटन से साफ़ करे और वो उसके बाद उसको फेंक दे। अपने आई ड्रॉप्स जो भी उसको प्रिस्क्राइब हुए हैं उसको किसी के साथ शेयर ना करें। और अगर मल्टीपल लोग एक घर में आशोब चश्म का शिकार हैं तो उन सब के अलग आई ड्रॉप्स होने चाहिए। उन सबको एक ये नहीं होना चाहिए कि सब एक कॉमन आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, इससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। एक और बात जो कि बहुत अहम है वो ये है कि बहुत सारे लोग अर्क़ गुलाब वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको आँखें धोनी हैं तो सिंपल पानी से उसको धोएं। और दूसरा ये कि हाथ बार बार साफ़ करें। आँखों को मलने से, आँखों को ज़्यादा टच करने से, रब करने से गुरेज़ करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि आशोब चश्म का मरीज़ आपको देखेगा तो आपको हो जाएगी। उसके लिए आपको मतलब उस मरीज़ के साथ क्लोज़ कांटेक्ट में आना ज़रूरी होता है। आम वो है कि आप काला चश्मा लगाएं। तो काला चश्मा यानी कि अगर आपको धूप से मसला हो रहा है, जो कि होता है, तो उस वक्त तो लगाने की उसका सेंस है, लेकिन ऐसे हर वक्त काले चश्मे लगाने से कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है।
लेकिन चश्मा जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस हैं वो इस तरह से हेल्प करते हैं कि जब ग्लासेस इंसान ने पहने होते हैं तो वो हाथ आँख पे नहीं लगाता खुद ब खुद, तो वो कम हो जाता है। वरना जो है क्योंकि इसमें इतनी आँख में चुभन हो रही होती है तो फिर इसलिए बार बार आप हाथ को आँख लगाते हैं और इससे फैलाव का ज़रिया होता है। तो इस तरह से चश्मा हेल्प करता है। ऐसा नहीं होता कि वो आप कोई डायरेक्ट देखे और देखने से दूसरे इंसान को फैल जाए, ये तरीक़ा नहीं है आशुब चश्म फैलने का।